और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने कहा कि ये लोकशाही को खत्म कर रहे हैं। नाना पटोले बोले कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी जी के जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया गया उसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक में उनका भाषण किया था, ललित मोदी हो, नीरज मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे कई मोदी के बारे में उन्होंने कहा था और वास्तविक है कि उन्हें भगोड़ा कर उनको इस देश ने डिक्लेयर किया है। और ऐसी व्यवस्था के विरोध में बोलने का, पाबंद लगाने का काम सूरत के कोर्ट में एक वहां के बीजेपी के मोदी नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एक केस दायर की और जिला सत्र न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया। उसी का आधार लेकर मोदी सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने आज राहुल गांधी जी की लोकसभा का सदस्यता रद्द की। उसका हम निषेध करते हैं। ये लोकतंत्र का की व्यवस्था का विरोध करने का काम। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। तो अब देखिए कि आगे कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कैसे लेकर के जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हम आगे बैठकर अपनी रणनीति बनाएंगे। राहुल गांधी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो आए मीडिया के सामने, जरूर उनकी रिएक्शन लेने की कोशिश भी हुई, लेकिन राहुल गांधी कुछ बोले बगैर आगे चले गए। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अब बैकवर्ड क्लास से जोड़कर इशू बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी का बयान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं था। जब उन्होंने कहा कि सब चोर मोदी क्यों होते हैं, तो उन्होंने एक समाज को गाली दी, उन्होंने एक समाज के ऊपर सवाल उठाया, उन्होंने एक पूरे वर्ग को चोर कहा, एक बैकवर्ड क्लास को चोर कहा। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना कि नीरव मोदी, ललित मोदी क्या ये पिछड़े वर्ग से आते थे? राहुल गांधी इनकी बात कर रहे थे। तो अब ये चुनाव से जोड़कर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर है। और अभी अब सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी को, शिवसेना की नेता, संवैधानिक तरीके से उनको कर रहे हैं, उनके लॉयर्स भी अपील कर रहे हैं। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 एमपीज थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। Rahul Gandhi's membership has been he has been disqualified from his membership. I think this action by the parliament has been, action by the government has been very vindictive, and it is extremely shameful and sad day for Indian democracy, parliamentary democracy, that we've had times where we can have a conversation across the board. When Bharatiya Janata Party had 2 members of parliament, they had all the respect as the. अब देखिए लखनऊ की तस्वीरें, जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह देश भर में ऐसे प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। राहुल गांधी के समर्थन में अब लखनऊ में प्रदर्शन होता हुआ देख रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने उसका नोटिफिकेशन अब से थोड़ी देर पहले जारी किया है। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं लोकसभा के, लेकिन थे, अब नहीं रहे, अब वो सांसद नहीं हैं। उनकी लोकसभा की सदस्यता अब से लगभग 1 घंटा पहले निरस्त कर दी गई है। और इसमें आपको बता दें कि ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। भले ही कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये एक अदालत के फैसले के बाद एक स्वतः अपने आप प्रक्रियागत कार्रवाई है जो हुई है। क्योंकि जो कानून है, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1993 का, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुने हुए किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ अगर किसी अदालत का फैसला आता है जिसमें उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, उसी क्षण से उसकी सदस्यता चली जाएगी। इससे पहले आपको बता दें, उस कानून में एक प्रावधान यह था कि सजा सुनाए जाने के बाद 3 महीने तक अपील का समय मिलता था, और तब तक
वो सदस्य उसकी सदस्यता बरकरार रहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रावधान भी निरस्त कर दिया था और तब ये कहा था कि जैसे ही सजा सुनाई जाएगी 2 साल या उससे ज्यादा की, उस सदस्य की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी और उसके बाद केवल जिस सदन का वो मेंबर है वहां से एक नोटिफिकेशन जारी होना एक औपचारिकता भर होगी और इसके कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाले में सजा हुई तब यही हुआ था। इसके अलावा आजम खान के मामले में, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी के मामले में उत्तर प्रदेश में अभी यही हुआ है हाल फिलहाल में। इसके अलावा लक्षद्वीप के सांसद जो थे उनको सजा हुई थी एक हत्या के मामले में, हालांकि बाद में उनको ऊपरी अदालत से उनकी कन्विक्शन पर स्टे मिल गया था, इसीलिए उनकी सदस्यता जो है वो बरकरार रह पाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कांग्रेस के लीडर अशोक चव्हाण, उनको भी सुनते हैं। इस देश में अब कुछ भी हो सकता है, ये स्पष्ट हो गया है। ऐसा कोई बहुत सीरियस कारण नहीं था जिसके वजह से राहुल गांधी जी पर इतनी बड़ी कार्रवाई, सस्पेंशन समझ सकता था और कोई कार्रवाई सदन में हो सकती थी, पर ये डिस्क्वालीफाई, उनको मेंबरशिप उनकी रद्द करना ये उचित नहीं है। दलील दी जा रही है सर कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट ने आदेश दिया और सेक्रेटरीट से वहां गया। देखिए लोग इतने नासमझ तो है नहीं। इतनी बड़ी कार्रवाई जब होती है तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार का कोई ना कोई इसमें लगा हुआ, इसमें उसलिए कार्रवाई होती है, इतनी जल्द होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।